Hey everyone, I am Dipanshi and this is my first video। तो टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कॉमर्स स्ट्रीम की कैसा होता है। बिकॉज रिसेंटली आई हैव completed माई क्लास 12 फ्रॉम कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो आज मैं बताऊंगी कॉमर्स से आपको क्या क्या स्कोप है, कॉमर्स से आप क्या क्या सीखने को मिलेंगे, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्लास 10th पास करेंगे, दे आर बहुत कन्फ्यूज़न में होंगे कि कौन सी स्ट्रीम हम उन्हें चूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों के प्रेशर में नहीं आना, जो आपके इंटरेस्ट हो आप उसी स्ट्रीम को चूज़ करो। तो मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स की साइड था, इसलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है। एंड मतलब कॉमर्स में ना, कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत कुछ सिखाता है आपको लाइफ के बारे में एज वेल एज इकोनॉमी के बारे में। तो कॉमर्स में क्या है, अगर इफ़ यू आर नॉट चूजिंग कॉमर्स विथ मैथ एंड द टफेस्ट सब्जेक्ट यू हैव इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रिग्नोमेट्री वाली मैथ्स है, बिकॉज इतनी भी मैथ्स नहीं है अकाउंटेंसी में। बट अकाउंटेंसी एक यूनिक सब्जेक्ट है, एकदम मैथ जैसा नहीं है वो। बट अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज है, ट्रायल बैलेंस है, लेजर है। तो अगर आपकी बेसिक अकाउंटेंसी क्लियर होंगे तो यू कैन डू बेटर इन अकाउंटेंसी, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्लास 12th में बन सकता है। एंड अकाउंटेंसी में क्या कहते हैं, पहले क्लास 11th में एक ही बुक है, ठीक है। तो वो बस एक बुक, इसमें मतलब बेसिक चीज़ें जैसे जर्नल एंट्री से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ थ्योरी। तो अकाउंटेंसी में थ्योरी भी है एंड थोड़ा क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स भी है। बट अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द CBSE बोर्ड तो आपके पेपर में तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे। मोस्टली 5% ही थ्योरी आती, वैसे तो नहीं आती, ना के बराबर आती। एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज यू हैव इज बिजनेस स्टडीज़। सो बिजनेस स्टडी पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बस अब जब आप क्लास 12th में जाओगे तो एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें न्यूमेरिकल्स है। बस ऑल द जितना क्या कहते हैं जितने भी सब मतलब जितने भी चैप्टर सब थ्योरेटिकल है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरी सब्जेक्ट है एंड बिजनेस इज़ वेरी 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 ईजी अगर आप सब चीज़ों को समझ जाएँ। अब थोड़ा प्रैक्टिकली आप जब बिजनेस स्टडी कोई भी टेस्ट कोई भी पेपर जब आप सोच रहे होंगे, मतलब लिख रहे होंगे, तो आप ये सोचिएगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं। तो आप उस पेपर को फील कर पाओगे, उसके क्वेश्चन को तभी आप लिख पाओगे। तो आप समझ पाओगे कि कैसे, हाँ हमें कैसे कैसे करना है। तो मतलब अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर आता है बच्चों का, एंड ये बहुत टफ सब्जेक्ट भी नहीं है। अब मैं अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी बन सकता है, और क्लास 12 में ऑब्वियसली स्कोरिंग हो जाएगा। एंड मोस्टली लोगों का स्कोरिंग बिजनेस स्टडीज़ से होता है क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। एंड थर्ड माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स तो बहुत 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 अच्छी है, इससे आप यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दैट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में 2 बुक्स होती हैं, एक स्टैटिस्टिक जो कि न्यूमेरिकल होता है ऑब्वियसली, एंड माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हो। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स आप समझ रहे होगे, माइक्रो मतलब स्मॉल यूनिट्स। तो उसमें आप न्यूमेरिकल भी होता है एंड प्लस थ्योरी भी होता है। तो इकोनॉमिक ना ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का एक मिक्स वर्जन है। तो आप उसमें अगर थ्योरी भी होगा न्यूमेरिकल भी होगा। तो स्टैटिस्टिक आप ऑब्वियसली आप क्लास 10 से पढ़ के आए तो आपने चैप्टर मैथ्स में तो स्टैटिस्टिक पढ़ा ही होगा। तो वही वाली स्टैटिस्टिक है, मीन मीडियन मोड, बस उसको थोड़ा एक्सपेंड करके बता दी गई क्लास 11th में। और जब आप क्लास 12th में पहुँचोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। नहीं, क्लास 12 में स्टैटिस्टिक कोई दूसरा पार्ट नहीं है। क्लास ट्वेल्थ में स्टैटिस्टिक का कोई दूसरा पार्ट नहीं है। उसमें एक इंडियन इकोनॉमी जिसमें आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में कि पास्ट में कैसे कैसे हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ने कैसे कैसे आगे GDP वो बढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे। एंड इंडियन इकोनॉमी में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा लर्न करते जाओ वो आ जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट है, यू कैन स्कोर मच बेटर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप ज़्यादा स्कोर अच्छा करोगे इंडियन इकोनॉमी में। सो आपको जब मेन फोकस है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी है प्लस थ्योरी भी है। और ज़्यादा क्या कहते हैं, देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हर चीज़ सेम होती है। हर एक जो चैप्टर है वो हर चीज़ सेम है उसमें। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इकोनॉमिक्स रोज़ पढ़ रहे हो तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत 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 ईजी हो जाएगी। एंड मेक श्योर दैट कि आप एक जो अपने रीडिंग स्किल्स है ना उसको बढ़ाइए, रेदर देन टू वॉच लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब। बट पहले आप समझ लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड होल द बुक्स एंड मतलब सोचने की कोशिश करें कि हाँ ये हुआ था। देन इंडियन इकोनॉमी आपको क्या कहते हैं कहानी बना के याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। सो ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो एंड बाकी एडिशनल सब्जेक्ट जो आप लेते हो, तो वैसे तो मैंने चूज़ किया था, वैसे हमारे स्कूल में क्या था हिंदी कंपलसरी थी। बट मैंने सुना है कि बहुत सारे स्कूल्स में हिंदी ऑप्शनल होती है, तो एंड इंग्लिश तो कंपलसरी होती है। तो हिंदी, इंग्लिश एंड प्लस वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़। सो दिस इज़ द होल वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू डैट के अबाउट वॉट कॉमर्स
क्या कॉमर्स आपको देता है, आपकी लाइफ में क्या कॉमर्स रोल निभाता है। मेरी लाइफ में कॉमर्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने बहुत 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 अच्छा किया, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें और अच्छा करूँ। सो दिस इज़ द होल